वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। पीछे की 2-3 वीडियोस के अंदर हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स कुछ बातें हमने सीखी हैं। पार्टनरशिप क्या है, क्या फीचर्स हैं, एक पार्टनर के क्या राइट्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हमको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। ये पीछे के आपकी 2 या 3 वीडियो के अंदर ये टॉपिक अपलोड हो चुके हैं, आप वो अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हमको ये देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पर उससे पहले मैं आपको एक 11th का थोड़ा सा एक टॉपिक समझा देता हूं फिर से। मुझे पता है कि वो टॉपिक आपको आता है, पर वो टॉपिक समझने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ डील करना और भी इजी हो जाएगा। देखिए, 11th क्लास के अंदर हमने क्या किया था, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी कर रहे थे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जनरली हमको कौन से एक्सपेंसेस, कौन सी इनकम लिखनी होती है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने सबसे पहले लिखा था ओपनिंग स्टॉक, फिर राइट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, फिर इस साइड परचेज, सेल्स, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रियलिटी में कौन से एक्सपेंस होते हैं मैं आपको बता देता हूं। हम मान लो गुड्स को परचेज करने के लिए गए, लेकर आए, प्रोडक्शन किया, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हुए, तो प्रोडक्शन करने तक के, फैक्ट्री तक के जितने भी एक्सपेंस होते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग तक के एक्सपेंसेस जो भी हैं वो आपको लिखने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब हम सब कुछ लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो हमको डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपैरिजन करके देखना होता है। क्वेश्चन के अंदर या तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है या क्या आ जाता है, ग्रोस लॉस आ जाता है। इस ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस की हेल्प से हम क्या रेडी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रोस प्रॉफिट आता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और अगर ऊपर से ग्रोस लॉस आया है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेफ्ट साइड में, मतलब हम इधर लिख देते हैं। तो हमने क्या देखा कि 11th क्लास के अंदर हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत कहां से हुई, या तो ग्रोस प्रॉफिट से या ग्रोस लॉस से। अब बात आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो एक्सपेंस और वो इनकम हमारी आती हैं जैसे ही हम फैक्ट्री से निकलते हैं। फैक्ट्री से निकलने के बाद जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो हमारे सारे हमको लेफ्ट साइड में लिखने होते हैं। ऑफिस के हो गए, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो काफी सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखने होते हैं। और फिर कुछ छोटी छोटी इनकमें होती है हमारी, कहीं से रेंट रिसीव हुआ, कहीं से कमीशन रिसीव हुआ, तो वो हमको कहाँ लिखना होता है, क्रेडिट साइड में लिखना होता है। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सारी आइटम्स फिट कर लेते हैं तो क्वेश्चन के अंदर हमको क्या फाइंड आउट होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। फिर हमने 11th क्लास के अंदर क्या देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही रेडी हो जाता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की हेल्प से हम आगे बैलेंस शीट के अंदर एंटर करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हमने लेफ्ट साइड में सारी लाइबिलिटीज लिख लेनी होती हैं और राइट साइड में सारी एसेट्स लिख लेनी होती हैं। अब क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट आया है तो वो कैपिटल के अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट लॉस आया है, अगर नेट लॉस आया है तो हमको कैपिटल में से उसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। इसी तरह से अगर उस पर्सन ने ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान अगर कुछ ड्राइंग की है, पैसा निकाला है घर के खर्चे के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए, उस ड्राइंग का पैसा भी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल में से माइनस हो जाती है। अगर ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो उसको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम कैपिटल में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो वो प्लस करने के बाद हमको क्या करना होता है, बैलेंस शीट का टोटल करना होता है। टोटल हमारा दोनों साइड का क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं, +1 के अंदर हमने जो सिलेबस देखा है उसमें जो बिजनेस करने वाला है वो एक ही व्यक्ति है, सोल प्रोप्राइटर, मतलब बिजनेस करने वाला एक ही है। इसलिए हमने क्या किया, सिंपल सा एक ट्रेडिंग अकाउंट रेडी किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी किया, सीधा बैलेंस शीट में आए, उस पर्सन की कैपिटल
के अंदर ही सारी आइटम्स का एडजस्टमेंट किया और बैलेंस शीट का टोटल मारा और हमारा क्वेश्चन रेडी हो जाता था। कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, हमको पता लग गया कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, एग्जैक्ट कैपिटल कितनी है, कितनी एसेट्स हमारे पास हैं, कितनी लाइबिलिटीज हमारे पास हैं। तो वो सारा का सारा हमको आंसर मिल जाता था। हमको यहाँ पर उसके कैपिटल के आगे जिस भी पर्सन का बिजनेस है, जो भी पर्सन बिजनेस कर रहा होता, हमको उसको कैपिटल के आगे उसका नेम लिखने की भी जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि बिजनेस करने वाला है ही एक। पर अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टॉपिक की बात करें कि ये टॉपिक क्यों आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे टॉपिक में क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर मैं अगर बात करूं, अगर पार्टनरशिप के अंदर भी अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका सेम एज इट इज बनेगा जैसे आप पीछे से बनाते आ रहे हो। डिफरेंस क्या आ जाएगा आपको, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अब की बार क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी करने के बाद आप फिर बैलेंस शीट रेडी कर सकते हो। 12th क्लास के अंदर हमको क्या करना है, अगर आपको कहीं पर ट्रेडिंग अकाउंट भी रेडी करना पड़ता है तो वो पहले की तरह ही है। अपने को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधा बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है मैं आपको बताता हूं। 11th के अंदर हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी में डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसी में डाल दिया, अगर ओनर को सैलरी चाहिए वो भी इसी में डाल दी। सारा का सारा जो भी बिजनेसमैन से रिलेटेड पर्सनली उसका अगर हमको कुछ पे करना है, बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, सैलरी देनी है, तो हमने क्या किया, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला। नेट प्रॉफिट आया, वो नेट प्रॉफिट अकेला ही उसी एक पर्सन का था, इसलिए मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में गया, सीधा नेट प्रॉफिट उसी की कैपिटल में ऐड किया और क्वेश्चन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। पर अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, पार्टनरशिप के अंदर हमको पता है कि कम से कम कितने लोग होने वाले हैं, कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम कितने भी पार्टनर, कम से कम 50 पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे कम से कम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर हमको मानकर चलने हैं। तो अभी क्या करना है अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी करना है। अब हमको क्या करना है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर मैं बोलूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमको कौन सी आइटम्स इंक्लूड करनी है, इसमें सिर्फ वही आइटम्स आने वाली हैं जो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने पार्टनर को सैलरी देनी है, मतलब बिजनेस ने मान लो पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को कमीशन देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, पार्टनर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेनी है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए रेडी करना है हमको क्योंकि हमको इसमें सारी पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स को हमको अलग करके दिखा देना है। क्योंकि 11th के अंदर हमको कोई इशू नहीं आ रहा था, सिर्फ एक पर्सन था, सारा ही उसका एडजस्टमेंट यहीं पे हमने कर दिया और सीधा ही बैलेंस शीट बनाने के लिए चले गए। पर अपने को क्या करना है, अभी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बनाना होता है। पार्टनर से रिलेटेड जो भी आइटम होंगी, पार्टनर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगी वो हमको अलग से दिखानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, पहली 2 सैलरीज टू पार्टनर, मान लो अपने पास 2 पार्टनर हैं, ए को कितना सैलरी पे किया, बी को कितना सैलरी पे किया, टोटल कमीशन ए को कितना, बी को कितना, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने कितना पे किया, ए को बी को, टोटल। कुछ पैसा कभी कभी फर्म क्या करती है, रिजर्व में भी बचा के रख लेती है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारा बच रहा है, तो अपने को क्या करना है, 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को मान लो नहीं बांटना है, हम क्या करते हैं 10,000 बचा के रख लेते हैं रिजर्व में। रिजर्व कब काम आएगा, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी तो 10,000 रुपए अपने काम आ जाते हैं। हमने क्या किया, थोड़ा सा पैसा फर्म ने रिजर्व में डाल के रख दिया। इसी तरह से फर्म ने क्या ले लिया, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले ली, ए से कितना इंटरेस्ट लेना है, बी से कितना इंटरेस्ट लेना है, तो यहां पर आ गया। बात ये आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको स्टार्ट कैसे करना है, सिंपल सी बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने को नेट प्रॉफिट आएगा, पर उस नेट प्रॉफिट में से ये वाली आइटम्स एडजस्ट नहीं करनी है अपने को, क्योंकि ये वाली आइटम्स सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पे आके एडजस्ट करनी है। ये एडजस्टमेंट करने से पहले अपने को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट उठाकर यहां पे लेके आना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो स्टार्टिंग होनी है
वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट से होनी है। पीछे से नेट प्रॉफिट को उठा के लाओ, प्रॉफिट उठाकर लेकर आए, आप पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है यहाँ पे करना स्टार्ट कीजिए। अब सैलरी देनी है, कमीशन देना है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, रिजर्व में पैसा रखना है, आप कर लीजिए। जो भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है आप कर लीजिए। इसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन में? प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट मान लो अपने पास दो पार्टनर है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ए का प्रॉफिट ए की कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, बी का प्रॉफिट बी की कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लॉस है तो वो लॉस ए की कैपिटल में से जाके माइनस हो जाएगा और बी का बी की कैपिटल में से जाके माइनस हो जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में तो अपने ये किया था ना, 11th के अंदर क्या हुआ, नेट प्रॉफिट निकला, कैपिटल में जाके ऐड कर दिया, अपन ने क्या कर दिया, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अभी प्रॉफिट को अलग अलग बांटना पड़ेगा क्योंकि पार्टनर है। बांटा, ए का प्रॉफिट ए की कैपिटल में, बी का प्रॉफिट बी की कैपिटल में। अपने को जिसका प्रॉफिट है उसी की कैपिटल में जाके प्लस करना है। बैलेंस शीट अपनी अभी भी वैसे की वैसे बनने वाली है। थोड़ा सा माइनर चेंजेस अभी हैं 12th में, वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। इट्स ओके, बहुत इजी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, नॉमिनल नेचर का होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारी इनकम राइट साइड, एक्सपेंसेस लॉसेस लेफ्ट साइड, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बिजनेस की नजरों में एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। मतलब सारे एक्सपेंसेस अपने को यहाँ, सॉरी, सारी इनकम हमको राइट साइड दिखानी है। फर्म की नजर में जो भी एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म ने सैलरी दी है, फर्म की नजर में खर्चा, फर्म ने कमीशन देना है, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो फर्म क्या करेगी, सारी ये लेफ्ट साइड में दिखाएगी। फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर का, अगर लॉस बचा वो भी पार्टनर का। जैसे 11th के अंदर हमने सारी बातें सीखी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर, वैसे ही पार्टनरशिप के अंदर भी हमको डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना होता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, आपको इसका लिंक आपकी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस वीडियो से पहले या इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले एक बार ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जरूर देखिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जब तक आपका क्लियर नहीं है ना, तब तक आप पार्टनरशिप के अंदर ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि कभी कभी हमको कंफ्यूजन रहता है कि फर्म ने यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या लेना है। हम भूल जाते हैं कि हमको काम फर्म की नजर से करना है या पार्टनर की नजर से करना है। इसलिए बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देगा कि हमको बिजनेस किस वे में करना है, किस स्टाइल से करना है। इसलिए बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और जर्नल एंट्रीज का और डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इन तीनों वीडियोस के लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, आप उसको अच्छे से देखिएगा। उसके बाद आपको ये वाला टॉपिक समझना और भी इजी हो जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11th में हमने क्या देखा, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सीधा बैलेंस शीट बनाई। अब पार्टनरशिप है, थोड़ा सा चेंज है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद इसकी हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट को आपने बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना, उस नेट प्रॉफिट की हेल्प से क्या बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स को एडजस्ट करना है। एडजस्ट कर दीजिए, उसके बाद देख लीजिए क्या प्रॉफिट और क्या लॉस आया। जो प्रॉफिट है उसको दोनों पार्टनर्स में या तीन पार्टनर्स उनको बांट दीजिए, उनकी कैपिटल में जाके एडजस्ट हो जाएंगे। अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या फर्क है, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सबसे खास बात क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सबसे खास बात यही है कि इसमें जो भी आइटम्स होती हैं वो पार्टनर से रिलेटेड ही होती हैं। क्योंकि देखो, मैंने किसी यहां मैनेजर की सैलरी की बात नहीं की, किसी इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं की, मैंने यहाँ पे कोई फैक्ट्री का खर्चा नहीं दिखाया, मैंने इसमें कोई ऑफिस का एक्सपेंस नहीं दिखाया। इसमें जो भी आइटम आपको नजर में आ रही है किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है। इवन द ये जो रिजर्व है, अगर ये रिजर्व इन फ्यूचर में काम नहीं आता है, कोई हमारी ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई, अपना पैसा यूटिलाइज ही नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली ये रिजर्व का पैसा भी जो होता है ना पार्टनर्स में ही बढ़ जाता है। अल्टीमेटली ये रिजर्व का जो रिलेशन है, इसका रिलेशन भी पार्टनर्स के साथ ही है। इसलिए इसके अंदर जितनी भी आइटम्स आपके सामने प्रेजेंट हैं ये सारी पार्टनर से रिलेटेड ही हैं। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज रिलेटेड टू पार्टनर्स आइटम्स। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्हीं ट्रांजैक्शन को, इन्हीं बातों को देखेंगे कि इसको हमने जर्नलाइज कैसे करना है,
इसी की हेल्प से आप बिल्कुल इजी वे में समझ सकेंगे जर्नल एंट्रीज को। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।